ओम शांति। आज बाबा के 22 जून 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। कल हम सब ने इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया और साथ साथ अव्यक्त महावाक्य भी सुने। न केवल एक दिन हमें योग के महत्व को समझना है, बल्कि योग का प्रयोग हमें प्रतिदिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के अंदर खुशहाली के लिए, विश्व में सद्भावना के लिए, प्रकृति को भी शुद्ध वाइब्रेशन देने के लिए हर रोज योग का अभ्यास बढ़ाते जाना है। कभी 10 मिनट, धीरे धीरे 15 मिनट। जब आत्मा को प्राप्ति का अनुभव होने लगता है तो मन फिर से परम पिता पर एकाग्र होने के लिए उत्सुक हो जाता है। तो हम इस योग को इम्पोर्टेंस देते हुए स्वयं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनुभव करना है कि पवित्रता की पवित्र किरणें मस्तक से लेके पांव तक पूरे शरीर पर फैल रही हैं और मेरा ये तन स्वस्थ हो रहा है। ठीक इसी तरह विश्व के लिए पूरे विश्व ग्लोब को अपने सामने इमर्ज करेंगे और सबके लिए मंगल कामना करेंगे कि विश्व की सभी आत्माएं सदा सुखी, सदा शांत रहें। जितना जितना आप अच्छे संकल्प करेंगे वो अन्य आत्माओं के दिल तक पहुंचेंगे। दूर बैठी आत्माएं भी सुख चैन का अनुभव करेंगी। हम सब ने अव्यक्त महावाक्यों में एक बहुत ही अच्छी बात सुनी, जिसको आपने अपने जीवन में उतारा भी होगा, इम्प्लीमेंट किया होगा, कि हमें संस्कार मिलन अवश्य करना है। हमारा घर स्वर्ग बन सकता है इस बात को समझने से कि संस्कार तो भिन्न भिन्न होंगे ही, हमें उन्हें समझ के चलना है। किसी के साथ भी टकराना नहीं है। बी एन एक्सपर्ट ड्राइवर। जो अच्छे चालक होते हैं, गाड़ी चालक, वो कभी अपनी गाड़ी को फास्ट करते हैं, कभी स्लो करते हैं, कभी रुक भी जाते हैं, लेकिन कभी किसी के साथ टकराते नहीं। ठीक इसी तरह हमारे जो ह्यूमन एक्सीडेंट है वो नहीं होने चाहिए। आपसी स्वभाव संस्कार का टकराव नहीं होना चाहिए। समझ के चलना चाहिए। विचार तो भिन्न भिन्न होंगे, संस्कार भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन एक दूसरे के गुणों को बुद्धि में याद रखने से हम सबके स्नेही बन सकते हैं, संस्कार मिला सकते हैं। आप यूज करेंगे इस फॉर्मूला को कि हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ के माहौल को हमें खुशियों से भरपूर कर देना है। अगर हम सब एक दूसरे की विशेषताएं देखेंगे और वर्णन करेंगे तो सचमुच घर का माहौल इतना अच्छा बन जाएगा कि आप सभी एक दो के प्रिय बन जाएंगे और खुद का भी जीवन आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ साथ हम सब ने ईश्वरीय रॉयल्टी सीखी बाबा के महावाक्यों में। वो कौन सी थी? ईश्वरीय रॉयल्टी कि किसी के द्वारा छोड़ी हुई चीज को हमें नहीं अपनाना। किसी ने क्रोध छोड़ा, अहंकार छोड़ा, किसी के अंदर कोई ऐसी पुरानी आदत है, हमें उसको अपने अंदर नहीं आने देना। हमारा तीसरा नेत्र परम पिता पर एकाग्र रहे, अवगुण देखने का नेत्र सदा बंद रहे। ये ईश्वरीय रॉयल्टी हम सब ने सीखी। और आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने एक बहुत अच्छा पाठ पक्का कराया कि आपने अपना पोता मेल खुद चेक करना है। क्या होता है पोता मेल? पोता मेल का मतलब होता है चार्ट रखना, खुद की चेकिंग करना, अपने आप को देखना कि आज मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया। अगर मेरे शब्दों से किसी को दुख पहुंचा, किसी को मैंने हर्ट किया, तो मुझे अपनी गलती को महसूस करना है। देखिए, जो महान आत्माएं होती हैं वो अपनी छोटी सी गलती को भी महसूस करेंगे, चेक करेंगी और चेंज करेंगी। कभी कभी हम चेक करते हैं पर चेंज नहीं करते हैं। चेक करना भी जरूरी है, चेक करने के साथ साथ चेंज करना भी बहुत जरूरी है। अगर हम किसी को गलती से दुख दे बैठे हैं तो हमें बाबा से भी सॉरी करनी है और मन से उस आत्मा से भी सॉरी करनी है कि मेरी वजह से आपको जो दुख पहुंचा उसके लिए मैं आत्मा क्षमा चाहती हूँ। क्षमा दान, क्षमा याचना, ये महान आत्माएं बहुत सहजता से कर लेती हैं। जिनमें अभिमान होता है वो अपनी गलती
कभी नहीं मानते हैं। उनको लगता है मैं हमेशा राइट हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो ही राइट है। साथ साथ हमें एक चीज़ का और ध्यान देना है कि हमें मन से, बुद्धि से बाबा बाबा पक्का करना है। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि घोट घोट के पक्का करो, मेरे बाबा मेरे साथ हैं, बाबा मेरे संग संग हैं, बाबा चला रहे हैं, अच्छा आइडिया है, बाबा ने अच्छा आइडिया दिया, कार्य अच्छा हुआ, बाबा ने कराया, इसको हमें पक्का करना है। सार है मुरली का। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने से पहले, अपनी उन्नति के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए रोज रात को सोने से पहले अपना पोतामेल देखो, अपना चार्ट देखो, अपनी पूरी दिनचर्या देखो, चेक करो सारे दिन में किसी को हमने दुख तो नहीं दिया, किसी को कोई ऐसा बोल तो नहीं बोला, या मन में गलत तो नहीं सोचा। कुछ ने महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? जो महान सौभाग्यशाली हैं उनमें कौन सी बहादुरी होगी? जो महान सौभाग्यशाली हैं वो प्रवृत्ति में रहते भी आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करेंगे। परिवार में रहते भी उन्हें ये पक्का रहेगा कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, ये शिव बाबा की बच्ची हैं। उनको आत्मिक स्मृति का पाठ पक्का रहेगा। महान सौभाग्यशाली बच्चे ये शक्तिशाली अभ्यास प्रतिदिन करेंगे अपने को आत्मा समझने का। सरल शब्दों में जो सौभाग्यशाली आत्माएं हैं वो पूरे संसार को आत्मिक दृष्टि से देखती हैं और मन वचन कर्म से पवित्रता का पालन करती हैं। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप हैं कितने पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शांति। ये बात रोज रोज बाबा बच्चों को समझाते हैं। बाबा रोज रोज क्या समझाते हैं कि सोने से पहले अपना पोतामेल चेक करो, किसी को दुख तो नहीं दिया, कितना समय बाबा को याद किया, मुरली हमने सुनी, मुरली के साथ हमने बैठकर कितनी देर योग का अभ्यास किया, चलते फिरते कितनी देर बाबा याद रहा। मूल बात ये है, गीत में भी कहते हैं अपने अंदर देखो हम कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। सारे दिन में कितना समय याद किया मीठे मीठे बाबा को। अपने आप से पूछना है कि आज दिन भर में कार्य करते हुए मीठे मीठे बाबा को कितनी देर याद किया। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। क्यों नहीं याद करना? क्योंकि किसी भी देहधारी को याद करने से आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होती है। केवल एक ही है जिसकी याद से आत्मा शक्तिशाली बनती है, तो हम उसे याद करेंगे जिसकी याद से ताकत मिलती है। कोई देहधारी याद आ भी सकता है, तो हमें मन से सोचना है कि हे आत्मा आप भी बाबा को याद करो, उनको भी ये संदेश देना है और खुद भी अपना बुद्धि योग बाबा से लगाना है। सभी आत्माओं को कहा जाता है अपने बाप को याद करो। अब वापस घर जाना है। कहाँ जाना है? पूछ रहे हैं बाबा कहाँ जाना है? बाबा आए हैं ना ले जाने के लिए, तो कहाँ जाना है? शांति धाम होकर फिर नई दुनिया में आना है। ये तो पुरानी दुनिया है। जब बाबा आए तब स्वर्ग के द्वार खुले। जब शिव बाबा आते हैं तो बाबा सत्युगी राज्य की स्थापना करते हैं, स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम संगम युग पे बैठे हैं। ये भी वंडर है जो संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठकर फिर उतर जाते हैं। कई बच्चे बाबा के बनकर बाबा के अनुसार चलते चलते फिर माया के वश हो जाते हैं। अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए बाबा के साथ नाव में बैठे हो पार जाने के लिए। फिर पुरानी कलयुगी दुनिया से दिल उठा लेनी है। ये समझदारी का काम है कि हम बाबा के बने हैं, बाबा के साथ नौका में बैठे हुए हैं, तो पुरानी दुनिया से अपना दिल हटा लेना है। ध्यान से समझेंगे। ऐसा नहीं कि हम अपनी जिम्मेवारियां छोड़ देंगे या धंधा छोड़ देंगे या तटस्थ हो जाएंगे। नहीं, हमें सब कुछ करना है, लेकिन मन बुद्धि से उपराम रहना है। कहीं पर भी बुद्धि फंसी हुई ना हो,
कार्य किया, कार्य भी प्रभु को अर्पण कर दिया। इस तरह से अपने मन बुद्धि को उपराम कर लेना है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पार्ट बजाना है, अब जाना है वापस बहुत खुशी से। कार्य करते हुए क्या याद रहे कि मैं आत्मा शरीर के द्वारा पार्ट बजा रही हूँ। लगे कि छोटी सी बिंदी ने इस शरीर को धारण किया है और अब वापस जाना है खुशी खुशी। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम आत्मा हैं। बाबा हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। भक्ति मार्ग में तुम पुकारते थे, अभी तुम बच्चों को बाप मिला, पहचान मिली और बाबा बताते हैं कैसे मुझे याद करो, मेरी याद से विक्रम विनाश होंगे। ध्यान से समझेंगे, बाबा की याद से पाप कटते हैं। तो हमें खुशी खुशी बाबा को याद करना है, अपने को आत्मा समझकर उस अलमाइटी पर अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लेना है। तो उससे हमारे जो भी पाप हैं वो दग्ध हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। बाप आए ही हैं पावन बनाने के लिए। अपना पोता में रखने से सब पता चलेगा। जो सर्विस में लगे रहते हैं उन्हें पता पड़ता है। बच्चों को सेवा का शौक होना चाहिए, आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कैसे मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बने। इंटेंशन क्या होनी चाहिए कि कैसे सबका जीवन हीरे तुल्य बने। ये कितना पुण्य का कार्य है, खर्चे आदि की भी कोई बात नहीं है। सिर्फ हीरे जैसा बनाने के लिए बाबा को याद करना है। अपने जीवन को, दूसरों के जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए बाबा को प्यार से याद करना है। पुखराज परी, सब्ज परी, ये सब परियों के नाम हैं। जितना याद में रहेंगे हीरे जैसा बनते जाएंगे। बाबा को याद करने से क्या होगा, हम आत्माएं हीरे जैसा बनते जाएंगे। मन मना भव अर्थात मुझे याद करो। बाबा और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। सारे दिन में इतना थोड़ा क्यों याद करते हो, पूछ रहे हैं बाबा कि हर कार्य में बाबा याद रहना चाहिए। मन मना भव याद रहना चाहिए। मन मना भव, बाबा कहते हैं आपका जो मन है वो मुझ में लगा लो, मुझ पे एकाग्र हो जाओ। इतना थोड़ा क्यों याद किया, चेक करो। जब इस याद में हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं तो क्यों ना अपना चार्ट रखें और उन्नति को पाएं। याद से क्या होगा, हम स्वस्थ भी रहेंगे और धनवान भी बनेंगे। हेल्दी वेल्दी बनेंगे तो क्यों ना चार्ट रख के उन्नति को पाएं। बहुत हैं जो 2-4 रोज चार्ट रख के फिर भूल जाते हैं। हम सबने शुरू किया ना 5 बातों का चार्ट। अमृत वेले गुड मॉर्निंग की या नहीं, मुरली रोज सुनी या नहीं, खाना खाने से पहले कितनी देर याद किया, नुमा शाम का योग किया या नहीं 7 से 7:30, रात को बाबा को पत्र लिखा, गुड नाइट की या नहीं। ये 5 बातों का चार्ट हम सब रख रहे हैं। तो बाबा कहते कई बच्चे 2-4 दिन लिखते हैं, बाबा को बताते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज होता है। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। कलयुग बदल सतयुग हो जाएगा, बदली तो होना ही है। कई बच्चों को ये पक्का निश्चय नहीं है कि निराकार बाप हमें ब्रह्मा तन से पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते पक्का निश्चय होना चाहिए कि पढ़ाई किसकी है, निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। पढ़ने वाली मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, ये पक्का निश्चय होना चाहिए। अरे ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं, उसका अर्थ क्या है, वर्षा कहाँ से मिलेगा, हम कैसे हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुना, निश्चय हुआ शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं, फॉलो ब्रह्मा बाबा को हम करते हैं, तो हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बाबा कहते तो अडॉप्शन है ना, तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो, सचमुच बने हो, इसमें किसी को संशय हो जाता है। तो महान सौभाग्यशाली बच्चे वो जो प्रवृत्ति में रहते हुए भी आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते हैं। महान सौभाग्यशाली वो जो प्रवृत्ति में रहते भी सबको आत्मिक दृष्टि से देखते हैं। नर नारी के भान से परे, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, ये ब्रह्मा कुमारी है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से विक्रम विनाश होते हैं। तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए, यहाँ कोई झंझट नहीं है। हम आत्माएं बाबा के पास आई हैं, जितना जितना याद करते रहेंगे उतना हर्षित रहेंगे। अपनी चलन को भी देखते रहेंगे कि काम लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक हैं। याद करने से क्या फायदा होगा,
बाबा को याद करने से आप हर्षित रहेंगे, ऑलवेज चीयरफुल। कोई आपको देखेगा तो आपसे पूछेगा आपको क्या मिला, ऐसा ना हो चेहरा उतरा हुआ हो और लोग पूछे आप ठीक हैं, आप कैसे हैं, आपकी तबीयत ठीक है, चेहरा उतरा हुआ नहीं, लेकिन सदा हर्षित होना चाहिए। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बाप को याद करते हैं। अब तुम समझते हो हम एक्टर हैं, अपने को एक्टर समझते हैं या नहीं, यह हर एक स्वयं जानते हैं। अंदर खुशी होनी चाहिए। छोटी सी बिंदी आत्मा शरीर रूपी ड्रेस पहनकर कभी नर के रूप में कभी नारी के रूप में पार्ट प्ले कर रही है। जिन बच्चों को अनुभव हो गया कि मैं एक्टर हूँ, मैंने शरीर रूपी वस्त्र को धारण किया है, उन्हें बहुत खुशी रहती है। जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं वो अपने साथ प्रतिज्ञा करते हैं हम स्कॉलरशिप लेकर छोड़ेंगे। यहाँ भी हर एक को ख्याल रखना है, हमें बाबा से पूरा राजभाग लेना है। उनकी चलन भी ऐसी होगी। अच्छा पुरुषार्थ करने वाले बच्चों की चलन बहुत अच्छी होगी। मेन चीज है आपका व्यवहार। अगर आपको याद अच्छी तरह से बाबा को करना आ गया तो आपके व्यवहार में कुशलता आ जाएगी, आप सबके साथ ठीक व्यवहार करेंगे। बाबा के शब्द है, उन बच्चों की चलन बहुत अच्छी होगी। अपनी अवस्था को देखना चाहिए। अपनी अवस्था को देखो, क्या हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्षण भी वैसे हैं या नहीं। खान पान चाल चलन देखो, हम देवी देवता बनने वाले हैं, हमारा खान पान चाल चलन कैसा है, देवी देवताएं कैसे चलते हैं, देवी देवताएं कैसे बोलते हैं एक दूसरे के साथ, उनकी शब्दावली कैसी होती है, उनका व्यवहार कैसा होता है, अंदर ही अंदर दिल में समझना है और अपने आप को परिवर्तन करना है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो उच्च पद नहीं पाएंगे। उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। ये तो देवता बनने के लिए पढ़ाई है, अच्छे से पढ़ेंगे, धारण करेंगे तो देवत्व को प्राप्त करेंगे। अगर लक्षण अच्छे नहीं है तो देवता कैसे बनेंगे। तुम आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। जब तक चार्ट अच्छा नहीं होगा ऊंच पद मिल ना सके। बाबा कहते बच्चे माया से सावधान रहना। माया कोई ना कोई रूप रखकर पकड़ने की कोशिश करती है, नया रूप रचकर पकड़ने की कोशिश करती है। कोई के नाम रूप की तरफ देखो भी नहीं, किसी देधारी में नहीं फंसना, किसी की आकर्षण में नहीं आना। हर एक के गुणों को देखो, गुणदाता को याद करो, पर किसी के भी आकर्षण में नहीं आना। सिमर सिमर सुख पाओ। तीसरा नेत्र बाप की तरफ लगा रहे। तुम्हें तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए बाबा को ही देखो, बाबा को याद करो। थर्ड आई ऑफ विजडम वो हमें मिली है, तो बाबा को देखो, बाबा के गुणों को याद करो, अपने स्वरूप को देखो, बाबा को याद करो। देह अभिमान छोड़ते जाओ। ऐसे भी नहीं कि आंखें नीचे करके किसी से बात करनी है, ऐसा कमजोर भी नहीं बनना। जब हम किसी से बात करते हैं तो उसके मस्तक में चमकने वाले स्टार को देखकर बात करेंगे। ऐसा भी नहीं कि मुंह नीचे करके बैठ जाएंगे। बाबा कहते नहीं, देखते हुए भी बुद्धि का योग बाबा की तरफ लगा रहे। इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है, क्योंकि ये दुनिया तो विनाशी है, कब्रिस्तान बननी है। इससे क्या कनेक्शन। तुम्हें ज्ञान मिलता है, उस हिसाब से बाबा को याद करना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी समझाते हो, ज्ञान समझाते हो, 1000 बार मुख से बाबा बाबा निकलना चाहिए। बाबा को याद करने से तुम्हारा कितना फायदा होगा। याद रहे, यहाँ बाबा शब्द सर्वशक्तिवान के लिए है, ज्योति बिंदु परमात्मा के लिए है। जब आप किसी को ज्ञान समझाते तो मैं शब्द ज्यादा यूज नहीं करना। बाबा ऐसा समझाते हैं, परम पिता समझाते हैं, ईश्वर पिता समझाते हैं, ये याद रहना चाहिए। बाबा कहते माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। याद खूब अच्छी तरह से करो। बाबा का डायरेक्शन है माम एकम याद करो, मन मना भव। बाबा शब्द बहुत अच्छी तरह से घूटते रहो। सारा दिन बाबा बाबा याद आना चाहिए। अपने आप अनहद नाद बजना चाहिए। दिल के कोने कोने से आवाज आनी चाहिए। कौन सी? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दिल का सहारा बाबा, शुक्रिया बाबा। ऐसे बाबा कहते अंदर ही अंदर आवाज आनी चाहिए। आज हम खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। साइलेंस में बैठेंगे हर घंटे में एक बार, और ये आवाज अंदर से आए, दिल से आए। कौन सी? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा बाबा पक्का हो जाना चाहिए। बात यही है,
बाप को याद करने में ही कल्याण है, बाबा को पहचानने में ही कल्याण है। ये 84 का चक्र समझाना तो बहुत इजी है। अब तुम्हें चलना है स्वीट होम। बाबा गारंटी करते हैं कि स्वर्ग के गेट में जाने के लिए तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। नई दुनिया में जाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। बिना बाप की याद के पवित्र बन नहीं सकेंगे। कोई भी आता तो उसको समझाओ भगवान कौन है। कोई तो कुछ भी नहीं जानते, उनका सत्य परिचय नहीं जानते हैं। भगवान स्वयं राजयोग सिखाते हैं। ये याद रहे तो बहुत खुशी रहेगी। योग किसने सिखाया? किसी मनुष्य ने नहीं, निराकार परमात्मा योग सिखाते हैं। ये याद रहे तो खुशी रहेगी। ये भी खुशी रहे हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। भूलना क्यों चाहिए? याद है मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, गॉड मुझे पढ़ाते हैं। निमित्त कोई भी सुनाए मुरली, लेकिन बुद्धि में क्या रहे? बाबा सुनाते हैं, बाबा पढ़ाते हैं। जब बाबा बुद्धि में रहेगा तो जो बाबा ने कहा वो भी बुद्धि में याद रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अब कौन सी बात को आप सोच रहे हैं कि हम करेंगे? कोई भी एक बात को अपने मन में सोच लेना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। पहले पॉइंट है, सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले। जब किसी को ज्ञान समझाते हैं तो बुद्धि में रहे कि बाबा ऐसा कहते हैं, बाबा हमें समझाते हैं। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं बाबा की याद रहे। आपस में बात करते भी तीसरा नेत्र आत्मा को, आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। एक दूसरे से बात करते मस्तक में चमकने वाले स्टार को देखेंगे। यश बाबा की तरफ बुद्धि एकाग्र रहेगी। तीसरा नेत्र खुला रहे। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। आज का वरदान, नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है, वो दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में सदा खुश रहेंगे। उन्हें अपनी खुशी की झलक से दुखी और उदास वातावरण को भी परिवर्तन करना आता है। जो सदा खुश रहने वाली आत्माएं हैं वो नीरस वातावरण को भी बदल देती हैं। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, उसे कहते हैं एवर हैप्पी। जिसके जाने से वातावरण में खुशियों का माहौल बन जाए उसको कहते हैं एवर हैप्पी। वर्तमान समय इस सेवा की बहुत आवश्यकता है। सरल शब्दों में, आप खुश रहेंगे तो जहां जाएंगे वहां खुशियों का वातावरण हो जाएगा, नीरस वातावरण भी खुशहाल बन जाएगा। स्लोगन है, अशरीरी वो है जैसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। हमें इतना देह से डिटैच होने की प्रैक्टिस करनी है कि कोई भी आकर्षण, किसी की सुंदरता, किसी की बातें हमें अपनी ओर अट्रैक्ट ना करें। वो तब हो सकता है जब हम सोल कॉन्शियस हों। अब हमारे दिल से अनहद नाद सुनाई देना चाहिए। एकाग्र हो जाएंगे अपने स्वरूप में। मस्तक में विराजमान मैं परम पवित्र आत्मा हूं। आज मुझ आत्मा ने बाबा के साथ अपना सच्चा संबंध जोड़ा है। बाबा ही मेरे सच्चे पिता हैं। तीसरा नेत्र बाबा पर एकाग्र हो जाए। दिल के कोने कोने से आवाज आए, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। और आपके लिए
छोटे बच्चों की बहुत सुंदर प्रश्न उत्तर की वीडियो तैयार की गई है। उसे सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अच्छा, ओम शांति।